के 63वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, शुरू करें। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। ठीक, तो ये पिछले श्लोक से का मतलब हाँ, क्योंकि आगे के 3-4 श्लोक और पीछे के 3-4 श्लोक कनेक्टेड हैं। तो पिछले में क्या बताया था, जो लोग विषयों का चिंतन करते रहते हैं उन पुरुषों के विषयों में आसक्ति हो जाती है, और जब उनकी आसक्ति पूरी नहीं होती तो उनको, उनकी कामना जब पूरी नहीं होती तो उनको क्रोध होता है। तो अब उसके बाद बता रहे क्रोध होने से क्या होता है। अभी विषयों में की आसक्ति पूरी ना होने से क्रोध होता है, ये बताया। अब क्रोध होने से क्या होता है, तो क्रोध होने से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। संस्कृत में देखें तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, राइट। तो मूढ़ भाव हिंदी में बताया गया, संस्कृत में है सम्मोह। सम्मोहन का मतलब तो पता ही है कि क्या होता है। तो जब आपको क्रोध होता है तो आपको वो सम्मोहित कर लेती है सिचुएशन, वो क्रोध अपने कंट्रोल में कर। सम्मोहन का मतलब क्या होता है, मेंटली कंट्रोल करना। तो जो क्रोध है आपको मेंटली कंट्रोल कर लेता है, आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। और जब वो आपको कंट्रोल कर लेता है तो क्या होता है, सही और गलत का डिफरेंस नहीं कर पाते आप। यस, तो उसके ही वो उसके फेवर में जो होगा वो आपको अच्छा लगेगा, और जो उसके फेवर में नहीं, मतलब आपकी जो जिसमें आसक्ति है उसके फेवर में जो होगा वो सब आपको अच्छा लगेगा, आप करोगे, और जो उसके फेवर में नहीं जाता उसको आप गलत समझोगे। तो उसी को बोला स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे आपको पता है, जैसे हम सुबह बात कर रहे थे उसमें कि हमको ये पता था कि ये दिया बुझ जाएगा, लेकिन बस क्योंकि हमारी स्मृति में भ्रम, किसी एक तरह का कोई भ्रम था, मतलब हमको पता था बट शायद हम कॉन्शियसली उस पर फोकस नहीं कर रहे थे, राइट। हमें अरे जल जाएगा। तो वैसे ही इसमें भी है कि क्रोध होने से इंसान को सम्मोहन होता है, और सम्मोहन से स्मृति में भ्रम होता है। जो तुमने बताया वो सही वो क्या था, वो ये था कि वो आदमी ना सोच नहीं पाता है कि सही गलत क्या है। उसको यही लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। सम्मोहन में वही होता है। तो उसी को चाह रहा हूँ वही सही है, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ वही सही है। तो यही इसी को बोलते हैं स्मृति में भ्रम। मतलब आपके दिमाग में वो चीज है कि सही गलत क्या है, लेकिन आप उस भ्रम में पड़ चुके हो। भ्रम क्या होता है कि जो नहीं है उसको सही मान लेना। तो आप गलत हो उसको भी आप सही मान लेते हो। इन केस आप सही भी हो तो भी आप कुछ का कुछ मान लेते हो, क्योंकि आपको जो क्रोध से सम्मोहन होता है, और सम्मोहन से जो भ्रम उत्पन्न होता है, उस भ्रम में आप पड़ जाते हो। तो हो सकता है कि किसी सिचुएशन में आप सही भी हो, लेकिन हो सकता है आपको ये भ्रम हो जाए कि ये बंदा हमेशा ही गलत होता है। तो उसकी वजह से भी आपकी स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो आप हर चीज को भ्रम आप राय बना लेते हैं तरह से, और उसके हिसाब से काम करें। अब जब स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि क्या होती है, सही और गलत का निर्णय लेने की, डिसीजन मेकिंग बुद्धि से ही होती है सारी। तो जब आपने पहले ही राय बना ली तो आप डिसीजन मेकिंग क्या करोगे। तो जब स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो गया, जब आपने भ्रम को सत्य मान लिया, तो राय कैसे बनाओगे, क्योंकि बुद्धि का काम है सत्य को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। बट आपने पहले से ही एक भ्रम पाल लिया है कि यही सत्य है, तो बुद्धि का तो काम ही खत्म हो गया। तो जब बुद्धि का काम ही खत्म हो गया तो बुद्धि का नाश हो गया, क्योंकि जब तक बुद्धि यूज में है तब तक ही बुद्धि है। जब वो यूज में ही नहीं है तो फिर उसका नाश हो गया, समझ लो, खत्म हो गई वो तो। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो प्रणश्यति, मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है, या मनुष्य का नाश हो जाता है। दोनों में से दोनों चीजें ही सही है। वो स्थिति से गिरेगा तो भी उसका विनाशी होना है, क्योंकि आपकी जब बुद्धि काम नहीं करती, आप जब सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, और जब आप सम्मोहन में होते हो किसी दूसरे प्रभाव के, तो कुछ भी बकवास करने लगते हो, कुछ भी हरकतें करने लगते हो, आचरण आपका बिगड़ जाता है। आपकी जो होनी चाहिए, मतलब आप जिस व्यक्तित्व के इंसान हो वो रहते ही नहीं हो, कोई दूसरा और ही मिल जाती है। तो उसके बाद मनुष्य का विनाश ही होता है। वैसे मेरे पास इसका एक एग्जांपल है। अभी बहुत लोगों को मैंने देखा है कि मतलब जैसे हमारी जो पूरी सृष्टि है उसमें मोस्टली लोगों ने, क्योंकि हमेशा से ये देखा है कि शादी के बाद बच्चे, और बच्चे के बाद उनको पालना पलोसना, उसके बाद मर जाना, ये होता है। तो अगर क्योंकि उनको ये लगता है कि ये लाइफ का एक चक्र है जो ये ऐसे ही चलना चाहिए एज इट इज, बट इसमें के बीच में अगर कुछ भी टूट जाता है तो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते।
कर पाते, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि शादी, पहले बच्चा बड़ा हुआ, फिर शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, उसके बाद फिर उनके लिए कुछ काम करेगा और फिर मर जाएगा। बट उसके बीच में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तब भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कई बार। जैसे लोग बोलते कि मर कैसे गए, ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये मरना नहीं था, उम्र इतनी नहीं थी, कैसे मर गया, भगवान ने बहुत गलत किया, बुद्धि खराब हुई। किसी ने शादी तो एग्जैक्टली किसी ने शादी तो की, लेकिन शादी के बाद उनने बच्चे नहीं पैदा किए, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, तो वो डाइवर्ट हो गए शायद भगवान की तरफ, चलो मान लिया। तो अगर इस केस में होता है तो दूसरे उसको मूर्ख समझने लगते हैं, तब भी उनकी बुद्धि में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उनके प्रति, जो वो सही है, उनका ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको ये स्मृति में भ्रम क्या है कि जो मैं चल रहा हूँ वही सब चलेगा, दैट इज द भ्रम कि सबके लिए एक ही काम है, सब वही काम करेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि सबके अलग अलग काम भगवान ने देके भेजे, अलग अलग गुणों के साथ भेजा है, उनका ये मानना है कि सब एक ही तरीके से चलेंगे। तीसरा एग्जांपल, मुझे सुबह दिया जलाना है, मुझे शाम को दिया जलाना है, यही इम्पोर्टेंट है। इसके बीच में अगर तुम एक्स्ट्रा कर रहे हो तो वो गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। ये भी भ्रम है, क्योंकि आपको लगता है। इस भ्रम को मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये भ्रम ये है कि जो गृहस्थ में है उनको अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए, उनको ज्यादा पूजा पाठ पे नहीं पढ़ना चाहिए, इट्स राइट, परिवार पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन ज्यादा पूजा पाठ में नहीं पढ़ना चाहिए, ये भ्रम है। लेकिन ज्यादा कौन बताएगा? नहीं, पूजा पाठ में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ये बोलना ही एक तरह से भ्रम है। एग्जैक्टली, तो वो ज्यादा आता कहाँ है, ये भी तो कौन बताएगा? गृहस्थ का मतलब है अपने गृहस्थ जीवन में अपने परिवार पे आप ध्यान दीजिए, लेकिन उसमें ये क्लॉज नहीं आता कि पूजा पाठ पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं उनका, वो क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है कि पूजा पाठ करके आदमी सन्यासी बन जाता है। तो भाई गृहस्थ को ही आगे चल के सन्यासी बनना है तो वो गृहस्थ पे अपना ध्यान दे, लेकिन पूजा पाठ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको बनना ही है, और इतना आसान है नहीं सन्यासी बनना, तो तुम चाहे जी जान लगा दो, 24 घंटे लगे रहो, तुम नहीं बन सकते इतनी आसानी से, दैट इज अ टफ टास्क। और वो तुम्हें बनने भी नहीं देना चाहते, वो ये भी चाहते हैं, वो जो बोल रहे हैं ये बात कि पूजा पाठ करने से हम सन्यासी हो जाएंगे, वो नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। और वो उनका फोकस भी यही है कि अगर हम एक लेवल ऊपर नहीं, उनको नहीं पता कि हम नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे, लेकिन उनको ये लगता है कि सामने वाला मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, वो कहीं और चला जाएगा, या तो ऊपर जा सकते हैं तो नीचे जा सकते हैं, मैं दोनों जगह नहीं जाने देना चाह रहा, मेरे साथ ही रहो बस, मुझे जो पसंद है उस तरीके से, मतलब एक तरीके से वही गुलाम बनाने की सोच, आप ये कह सकते हैं। हाँ, भ्रम वही होता है, जो चीज एक बार मान ली बस मान ली, उसके आगे हम नहीं सोच सकते। एग्जैक्टली, तो वो फिर बुढ़े हो तो बुढ़ापे में लोगों का तर्क ये रहता है कि अब तुम पूजा पाठ करो, बट ऐसा जरूरी है क्या कि बुढ़ापे में? और जो पूजा पाठ नहीं करता और किसी चीज में लगा रहता है उसको फिर लोग गलत बोलने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूजा पाठ का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं होता है, अगर आप ध्यान लगा रहे हो, चिंतन कर रहे हो, आप अलग बैठे ही कर रहे हो तो भी ये इम्पोर्टेंट है कि आप चिंतन में हो। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप 4 बुक्स उठा के पढ़ रहे हो, जैसे भगवत गीता में पहले भी लिखा हो, जो चिंतन में लगा हुआ है उसे वेदों से ज्यादा वो नहीं रह जाता, मतलब वेद शास्त्रों से ज्यादा प्रयोजन वो नहीं, मतलब जो जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, चिंतन में वही लगेगा जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। हर कोई चिंतन दिखावटों की बातें नहीं करनी, उसको मत डालो। जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया उसका शास्त्रों से प्रयोजन नहीं है, लेकिन जो चिंतन में लगा हुआ है वो किस चिंतन में लगा हुआ है नहीं पता, तो उसको उस चिंतन में लगने से पहले ईश्वर को प्राप्त करना होगा, वरना वो किसी और चिंतन में लगा हुआ सत्य के चिंतन में लगा हुआ, तो इतना बोल सकते हैं। और सत्य एक ही है, इसके अलावा जो है सब मिथ है, मिथ्या है, प्राप्त कर लिया ना। हाँ, तो जो प्राप्त कर लिया वो अलग चीज हो गई, लेकिन चिंतन बहुत तरह का होता है, पता चला कोई किसी और चिंतन में लगा हुआ है। नहीं, हमारे लिए तो चिंतन एक ही होता है, हम दूसरा, बट ठीक है। बट ये जो उनका जो लाइफ का जो एक सर्कल चल रहा है ना, मैं बस ये कह रही हूँ कि जहाँ एक चीज टूट जाती है वहाँ पर लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फिर वो तरह तरह की बातें, मैनिपुलेशन, पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, सामने वाले को भी बोलते हैं और खुद के भी दिमाग में डालने लगते हैं चीजें, ये है। तो यहाँ पर हम स्मृति में भ्रम उत्पन्न होना क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी तो हम समझ चुके हैं कि क्या होता है ये इस श्लोक का मतलब क्या है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब क्रोध से सम्मोहन होता है, सम्मोहन से स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है, स्मृति में भ्रम उत्पन्न होने से
बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का भी नाश होता है। इसलिए कंट्रोल योर एंगर बिकॉज इट इज ओनली 1 लेटर अवे फ्रॉम डेंजर। एग्जैक्टली। लेकिन वो हमने समझाया पहले, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इस बारे में कर रहे हैं लोगों की स्मृति में एक भ्रम जो एक्चुअली ये वो समझना है कि हाँ, स्मृति में भ्रम उत्पन्न होने का मतलब क्या है वो हम समझा रहे हैं कि उसका मतलब यही है कि आप अलग अलग तरीके की चीजों को सत्य मान लेते हैं। हाँ, बट क्योंकि यहाँ पर स्मृति भ्रम का एक मतलब और होता है कि इल्यूजन होने लग रहे हैं आपको, बट यहाँ पर एग्जैक्टली इल्यूजन नहीं है। हाँ, कि आपको है कुछ और दिख कुछ और रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, इल्यूजन जिसको लोग चमत्कारी इल्यूजन समझते हैं, एक्चुअली वो इल्यूजन कुछ नहीं है। यहाँ पे जो बताया गया है वो एक्चुअल रियलिटी के बारे में बताया गया है कि आप भ्रम पाल लेते हो, आपको पता है कि आप गलत हो लेकिन फिर भी आप भ्रम पाल लेते हो होगा, लेकिन अब मैं खड़ा हो गया तो अब तो मैं लड़ूंगा भाई और मैं जीत के रहूंगा। बात विवाद सब कर सकते हो क्योंकि आपने ये बिल्कुल, क्योंकि आपने ये मान लिया है कि यही सही है। सामने वाला आपको कितना भी समझाए आप नहीं माने। आप इवन आप उस सामने वाले को इस हद तक भी गिरा सकते हो कि तुम मूर्ख, मतलब तुम पागल हो गए हो, भ्रम मुझे नहीं भ्रम तुम्हें है। ये भी होता है। हाँ, हमारे साथ, मेरे साथ तो स्पेशली बहुत होता है। हाँ, ये होगा। तो ये मैंने बहुत लोगों को देखा है। और इसका स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे क्रोध है, क्रोध क्यों आता है? क्रोध आता है अहंकार के कारण, राइट? और जो स्मृति में भ्रम है वो भी अहंकार के कारण होता है। जब आप किसी चीज का भ्रम पालते हो, वो पालते ही आप इसलिए क्योंकि आपको अपने आप के होने का अहंकार है। आप इस शरीर में फंसे हुए। इसका एक एग्जांपल और है मेरे पास। अभी थोड़े दिन पहले जैसे घी चलाते हैं तो घी मैं जब घी निकाल रही थी अपने घर में तो घी को ऐसे चलाना पड़ता है, मलाई को ऐसे चलाना पड़ता है। और मलाई को जब चलाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है, मलाई इतनी सी होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इतनी सी मलाई है और उसके अंदर थोड़ा सा दूध, मलाई होती है, थोड़ा दूध भी होता है। तो जब उसको चलाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो मलाई और दूध मतलब फूल के ऐसे चलाते चलाते इतना सारा हो जाता है। अगर कोई उसको देख लेना एक नज़र में तो उसको ये लगेगा कि ये तो इतनी सारी निकल गई मलाई, वो लोनी जिसको बोलते हैं, कच्चा मक्खन जिसको बोलते हैं, उसको लगेगा कि ये इतना निकल गया। इसको भी भ्रम बोलते हैं। ये भी भ्रम है। एग्जैक्टली, क्योंकि जिसको नहीं पता सच्चाई क्या है उसको लगेगा कि अरे इतनी सारी वो निकल गई मलाई, इसमें तो मक्खन निकल गया। फिर और थोड़ा सा आप जब चलाओगे ना उसको, तब पता चलेगा कि उसका जो पानी है वो अलग होने लगेगा और वो जो मक्खन है वो इतना सा निकल के आपके सामने आएगा। तो रियलिटी तो कुछ और ही थी, बट आपको लगा कि ये रियलिटी ये है। तो ये भी स्मृति में भ्रम था। हाँ। कि वो जो निकला, जो मिक्सचर था, उसको हाँ। हमने मान लिया कि ये मक्खन है, ये भी एक भ्रम ही था। हाँ। हमने भ्रम को सत्य मान लिया, जबकि वो नहीं था। जब उसके बाद और उस पे मेहनत करेंगे तब वो सत्य हाँ। निकल के आएगा। तो हर चीज से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ और मैं तो ऑब्जर्व करती हूँ चीजों को, तो मुझे पता चलता है। और ये इसलिए नहीं मैं बोल रही कि कोई समझता होगा। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था बनाना तो एक टाइम पे क्योंकि वो इतना गाढ़ा हो जाता है कि आगे चलता ही नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद इतना ही है और ये तो इतना सारे इतने से मतलब इतनी सी मलाई से इतना सारा निकल गया, बहुत अच्छी बात है। फिर थोड़ा सा और पानी डाल के जब मैंने उसको और चलाया तब पता चला कि पानी जब अलग हुआ ना तो वो तो इतना सा रह गया। एग्जैक्टली। तो मतलब जब तुम बिल्कुल सत्य के नजदीक पहुंचने वाले होते हो तब और टफ हो जाती है लाइफ। हाँ। और जब वो लाइफ आपकी टफ हो जाती है तब आप उसमें छोड़ देते हो कि अब हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बट एक्चुअली असली खेल उसके बाद होता है, तो उसको हम मिस कर रहे हैं। और वहाँ पर भ्रम इसीलिए, क्योंकि भ्रम इसलिए भी कह सकते हैं कि आपको ये समझ नहीं आता कि ये ज्ञान है या अहंकार है। ये भी तो है। कई बार क्या है, आपने ज्ञान ले तो लिया लेकिन ज्ञान को आपने कहाँ यूज किया ये आपको पता ही नहीं चल रहा है। और कई बार आपको आधा ज्ञान है, आधा, जैसे मैंने बोला वो मलाई जो मक्खन था उसमें अभी आधा पानी है अंदर, लेकिन फिर इंसान को ये लगता है कि नहीं ये तो पूरा मतलब मैं पूर्ण ज्ञानी हो चुका हूँ। जो लोग क्लेम करते हैं, जैसे शास्त्रों को जिन्होंने पढ़ लिया वो क्लेम करते हैं कि हम पूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं, आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए, ये बोलते हैं ना। बट ना तो उनको शास्त्रार्थ का मतलब पता होता है और ना ही ज्ञानी होने का मतलब पता होता है। तो यहाँ पर उनकी बुद्धि में भ्रम किस लिए होता है? क्योंकि उनके अंदर अहंकार, जैसे तुमने बोला, राइट, अहंकार आ जाता है। दोनों अज्ञान और थोड़ा सा ज्ञान, एग्जैक्टली, अज्ञान, ज्यादा अज्ञान और थोड़ा सा ज्ञान का मिक्सचर है वो। उसकी वो अहंकार देगा और अहंकार ही बुद्धि में भ्रम पैदा करेगा। तो जब आप उस अज्ञान को थोड़ा सा हटाने की और कोशिश करोगे, ज्ञान पे और काम करने की कोशिश करोगे ना और मथोगे, उसके बाद पता चलेगा कि अरे यार अभी तो बहुत सारा ज्ञान बाकी मेरे अंदर,
अभी तो ज्ञान तो इतना सही मिला है, मैं वैसे ही उड़ रहा हूँ। ये होता है, जब थोड़ा बहुत हमें मिला था, हम मुझे भी लग रहा था कि मैं इसको बांटूं उसको बांटूं। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम 2 साल बाद जब फिर पढ़ रहे होंगे भगवत गीता को, तो हमें पता चल गया यार पहले तो कुछ भी हमने नहीं सीखा था, अभी अब कुछ हर बार नया बिकॉज ये जो ज्ञान है ये इतना आसान नहीं, हलवा नहीं कि उठाया खाली और बात खत्म हो। बिल्कुल, हर बार नया होता है, हर चीज में आपको नया मिलता है। परिस्थितियों के हिसाब से कभी चेंज हो जाता है, कभी लोगों के हिसाब से चेंज हो जाता है। एक एग्जाम्पल एक इंसान के हिसाब से सही होगा तो दूसरे इंसान के लिए वही गलत होगा। ये होता है, हर साइड के दो पहलू होते हैं। सारी चीजें हमको प्रकृति बताती रहती है, लेकिन हमें ही नहीं देखना तो वो बात अलग है। तो यही मेरे हिसाब से क्यों नहीं देखना? क्योंकि हम बुद्धि का यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमने स्मृति में भ्रम पाला हुआ है और उस भ्रम के हिसाब से जीवन जी रहे हैं। जैसे एक भ्रम ये है कि बहुत सारे लोग जो कुछ पढ़ लेते हैं वो बोलते हैं मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी वो हो ही नहीं सकता जिसको इस बात का एहसास है कि वो ज्ञानी है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, जिसको इस बात का पे ज्यादा फोकस है कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो ब्राह्मण है वो दिखेगा, वो दिखेगा, आचरण बताएगा, उसको बताना नहीं पड़ेगा, मुंह से नहीं बोलना पड़ेगा, उसका कोई नाम नहीं होगा, उसका कोई पहचान नहीं होगी नाम से रिलेटेड कि इसके थ्रू ये ब्राह्मण कहा जाएगा। क्षत्रिय है उसका भी यही खेल है कि उसका नाम सरनेम नहीं बताएगा कि क्षत्रिय है, उसके कर्म उसके गुण बताएंगे कि क्षत्रिय बताएगा कि वो क्षत्रिय है। वैश्य जो है उसका भी कोई नाम नहीं बताएगा उसका कि ये वैश्य है, उसके कर्म गुण, यस, हाउ ही हैंडल्स द बिजनेसेस और कितनी अच्छी तरीके से वो काम करता है वो बताएगा उसको कि वो वैश्य है या नहीं है। और शूद्र को क्या पहचान है, उसका सरनेम, उसकी भी पहचान नहीं है। उसकी भी पहचान क्या है कि वो किस तरह से किसी भी इन तीनों में से किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाने में किस तरह से हैंडल करता है, हाउ ही हैंडल्स द थिंग्स, वो बताएगा कि वो शूद्र है या नहीं है। तो अभी लोगों को भ्रम है, लेकिन वो उन्होंने उस भ्रम को पाल लिया और उस भ्रम को पालने के बाद क्या हुआ, अहंकार हुआ। और अहंकार के बाद क्या हुआ कि उनकी बुद्धि अब काम करना बंद कर चुकी है, वो सोच ही नहीं रहे हैं कि ये सब चीजें क्या है, ये आइडेंटिटीज का क्या मतलब है। और सेम केस क्रोध के साथ भी होता है। तो जब क्रोध होता है तब भी स्मृति में भ्रम होता है, और जब भ्रम होता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और उसके बाद विनाश ही विनाश है। और बुद्धि में भ्रम जो होता है उसके लिए इतना समझा हम इसलिए रहे हैं क्योंकि ये कोई एक वो नहीं है कि रूल की स्मृति भ्रम सिर्फ यही है। एक्चुअली पता है, तो यही बात है ना, लोग पता है क्या सोचते हैं कि क्रोधात बोध सम्मोह सम्मोहात स्मृति भ्रम, मतलब क्रोध की वजह से होता है। तो स्मृति में भ्रम सिर्फ क्रोध की वजह से होता है, बट नहीं, लाइफ में आपको हर जगह स्मृति में भ्रम हो सकता है, और होता ही है, अलग अलग रीजंस की वजह से होता है। और उसकी वजह से बुद्धि का नाश होता है। आपकी मानसिकता वैसी है, कभी उसकी वजह से होगा। स्मृति का भ्रम जो है उसको गुलामी भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने किसी चीज को, किसी ने कुछ बोला, कोई लाइन बोली, कोई नियम बोला, आपने उसको सच मान लिया, कोई आइडेंटिटी आपको बोले, आपने उसको सच मान लिया, और बस उसके बाद आप अपने क्योंकि आप उसके बाद बुद्धि का यूज ही नहीं कर रहे ना, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपको उसमें बोल सकते हैं, बुद्धि आपकी खत्म। तो वही तो बुद्धि का नाश होता है ना। जब स्मृति में भ्रम हुआ तभी बुद्धि का नाश हुआ। तो जब लोगों के अंदर रिलीजियस थॉट्स आ जाते हैं कि वो एक रिलीजन को फॉलो कर लेने लग जाते हैं, तो उनकी बुद्धि में क्या भ्रम उत्पन्न होता है, स्मृति में क्या भ्रम उत्पन्न होता है? जब एक यही कि यही श्रेष्ठ है और कुछ है ही नहीं। वो कहता है हम रिलीजन किसके लिए फॉलो कर रहे हैं, गॉड के लिए, बट वो भूल जाता है कि गॉड अलग है, रिलीजन अलग है। उनके लिए रिलीजन ही गॉड बन जाता है, और जब वो रिलीजन गॉड बन जाता है तो ये स्मृति में भ्रम हो गया। वो जब भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो उसके बाद उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो ये नहीं सोचते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, भगवान क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, बस रिलीजन में जो लिखा है उसके बारे में कुछ। हाँ, तो वही रिलीजन को ही वो श्रेष्ठ मानते हैं ना, भगवान से भी ऊपर मानते हैं। रिलीजन को ही वो भगवान मानते हैं। हाँ, भगवान तो उनको पता ही नहीं होता। एग्जैक्टली, इसीलिए तो अगर आपको पता होगा तो आप नहीं मानोगे। भ्रम का मतलब ही यही है ना कि आप किसी चीज को कुछ भी मान रहे हो, कुछ भी मान। तो हमारे आज के समय में क्या है कि वो रिलीजन को ही भगवान मान के बैठे हुए हैं। तो फिर उसके जबकि भगवान के एक्चुअल ना तो भगवान की डेफिनेशन पता है उनको, और मिले तो खैर वो कभी है भी नहीं, दिख भी जाएंगे तो भी वो एक्सेप्ट नहीं। हमारे पंच तत्व तो भगवान ही है, कौन मानता है? बुद्धि का यूज किए बिना कैसे मिल सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली ये तो है। और जो गुलाम है वो तो जब तो ये श्लोक इसमें भी आ रहा है ना कि स्मृति में अगर भ्रम है तो बुद्धि काम करेगी नहीं, और जब बुद्धि काम करेगी नहीं तो आप वो चीज पकड़ नहीं पाओगे, सत्य तक पहुंच नहीं पाओगे, और यही विनाश है। मनुष्य का नाश तो यही है ना कि वो सत्य तक पहुंच नहीं रहा, और तो यही नाश है एक्चुअली। लास्ट उसका जो
टारगेट, उस भ्रम का जो टारगेट है मनुष्य के लिए, वो उसका नाश करना है। एग्जैक्टली। वो नाश कर देगा। आसक्ति कन्वर्ट होते 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 उसको बिल्कुल गिरा देती है। हाँ। वो भगवान ने इतना अच्छा बना के उसको भेजा होता है, उसके अंदर भेजा भी भेजा होता है लेकिन आगे जाते जाते आसक्ति में पढ़ते पढ़ते ना तो उसका भेजा बचता है और ना वो खुद बचता है इंसान। क्यों? वो क्योंकि जानवरों से भी वो नीचे क्यों? चला और जाता है। अच्छा, स्मृति भ्रम का और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। बहुत स्मृति हैं। भ्रम जो है पूरी दुनिया एक्चुअली, जिसको क्यों उसको इल्यूजन क्यों बोलते हैं ये लोग? क्योंकि इल्यूजन का मतलब क्या होता है? माया। जो तो है नहीं बट दिख रही है। जो स्मृति का भ्रम है वो एक्चुअल में माया ही है। हाँ। इसीलिए उसको इल्यूजन बोलते हैं। तो जो माया है, जो स्मृति का भ्रम है, हम्म। वो हर जगह होता है। वो सिर्फ क्रोध की वजह से नहीं होता। लेकिन अभी इस पॉइंट में बताएगा क्रोध के कारण ये होता है, आगे और भी जगह बताया जाएगा, उनको हमें फोकस करने की जरूरत है। हाँ। तो हमें ये समझ आएगा कि हमें कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना और भ्रम में हमें नहीं फंसना है। लेकिन अगर सिर्फ कोई ये भी समझ ले कि क्रोध से ही भ्रम उत्पन्न होता है स्मृति में, वो भी फिर फंस जाएगा माया में। कोई नहीं, तो इसीलिए तो हम स्मृति में भ्रम इसीलिए हम समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ गया। एग्जैक्टली। तो आपका काम हो जाएगा। कि सिर्फ एक लाइन पे अगर आप अटक गए तो भी आपको भ्रम पैदा हो सकता है। देखो क्या होता है कि जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि शराब पीना बुरी बात है, ठीक? वो नहीं पीनी है, आपने वो गांठ बांध ली, शराब पीनी बुरी बात है, आपको उतना ही पता है। अब आपको कहीं बियर मिलेगी तो आप पी लोगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो बोला गया था शराब पीना बुरी बात है, राइट? या कोई और नशीला पदार्थ मिलेगा तो आप। लेकिन अगर आपको समझाया जाए कि शराब पीने से ये होता है, शराब में क्या, शराब पीने से कौन कौन से आपके अंदर चीजें आती हैं, क्या असर होता है, क्या बिहेवियर होता है। अल्कोहल तो क्या ड्रग्स होता है? वो तो अल्कोहल नहीं है, उसमें तो कुछ और रहता है। वो आपको बताएगा कि आप इंटॉक्सिकेटेड हो जाओगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ये चीजें जब आपको पता होंगी, तब वो कोई नया तरह का नशा लेके भी आएगा ना, तो आपको नहीं, ये नहीं करना। सेम यही केस है। तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। तो स्मृति विभ्रम को आप अगर समझ जाओगे तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्रोध से हो रहा है, अहंकार से हो रहा है, रिलीजन से हो रहा है, या कास्ट से हो रहा है, किसी भी चीज से हो रहा है। आपको पता चल जाएगा कि स्मृति भ्रम ये होता है, बस इससे मुझे बचना है। तो वो रीजन उसका कुछ भी हो, आप स्मृति के भ्रम से बचे रहोगे। और जब आप स्मृति के भ्रम से बचे रहोगे तो आपकी बुद्धि काम करती रहेगी और मनुष्य जाति का विनाश होने से बच जाएगा। सही बात। तो